नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, और आज का टॉपिक है व्हीकल इंश्योरेंस। दोस्तों, गाड़ियाँ हर किसी घर में हैं और इसके इंश्योरेंस के बारे में भी सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि शोरूम से गाड़ी निकली तब तो इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि शोरूम वाले ने ज़बरदस्ती इंश्योरेंस कर दिया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं। तो सबसे पहले बात हमें ये समझनी है कि इंश्योरेंस आखिर में हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है। क्यों पुलिस बार बार इंश्योरेंस चेक करती है और आप पे जुर्माना लगाती है ताकि आप इंश्योरेंस कराइए। ये कोई पुलिस से बचने का एक पेपर नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंश्योरेंस जो है उसकी अहमियत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। इंश्योरेंस को हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। इसमें एक होता है ओन डैमेज और दूसरा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जैसे उत्तरदायित्व। अगर आप गाड़ी लेके रोड पे जा रहे हैं तो आपके अलावा जितने भी लोग सड़क पे हैं, या वो पैदल हों या वो अपने गाड़ी से हों, वो आपके लायबिलिटी के अधीन आते हैं। वो आपके उत्तरदायित्व के अधीन आते हैं। उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो एकदम मैंडेटरी है। उसे तो आपको लेना ही लेना है। उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो थर्ड पार्टी में ऐसा क्या है कि क्यों ज़रूरी है। थर्ड पार्टी जो होता है वो उसका जो क्लेम होता है उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी ने मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति है जो 32 साल का है और वो रोड पे चल रहा है, उसकी 12-14 हज़ार रुपये कमाता हो और 32 साल का लगभग उम्र हो, आपकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो थर्ड पार्टी जो क्लेम का उसको कैलकुलेशन का जो नियम है वो एक ये वैसे कैलकुलेशन का उसमें बहुत सारा नियम होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक मोटा मोटी आपको एक थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दूंगा कि उसका कैलकुलेशन होता कैसे है। मान के चलिए कोई 32 साल 35 साल का आदमी है और उसकी जो इनकम है 12 से 14 या 15 हज़ार रुपये महीने का है, तो उसका क्या है कि उसमें उसका जो क्लेम होगा और क्लेम का जो उसका वैल्यूएशन निकाला जाएगा कि वो अगले 15 साल में वो आदमी कितना कमाएगा, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उसके परिवार में कौन कौन है, और ये सब जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका लगभग 22 से 25 लाख रुपए का क्लेम बनेगा। तो इसलिए ज़रूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओन डैमेज एक सेक्शन होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। वो आप चाहे तो कराइए चाहे तो नहीं कराइए, क्योंकि ओन डैमेज में सिर्फ आपके जो गाड़ी पे डैमेज होता है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है उसके लिए उसमें क्लेम मिलता है। तो उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, आपके मर्ज़ी पे है लेकिन उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आईडी भी, मतलब आपकी गाड़ी की कीमत क्या है, जो कि हर साल 10% कम होता है। उसके बाद साथ आता है उसमें आप क्या क्या कवरेज लेंगे, जैसे आप जीरो डेप ले रहे हैं या उसमें आप कंज्यूमेबल ऐड कर रहे हैं, और उसमें जैसे अगर आप हर साल इंश्योरेंस कराते रहें हर साल रेगुलर, तो उसमें आपको कंपनी की तरफ से एनसीबी भी मिलता है अगर आप रेगुलर करा रहे हैं, तो जिसे नो क्लेम बोनस कहा जाता है। अब नो क्लेम बोनस का क्या फॉर्मूला है, जैसे आपने 365 दिन गाड़ी को रेगुलर चलाया बिना कोई क्लेम लिए और आगे नेक्स्ट फिर आपने गाड़ी की जो इंश्योरेंस उसको रिन्यू कर लिया, तो आपको कंपनी की तरफ से 20% एनसीबी मिलेगा। यानी कि जो भी आपका ओन डैमेज का प्रीमियम आएगा उसमें 20% आपको लेस कर दिया जाएगा, यानी कि आपका प्रीमियम सस्ता पड़ेगा। फिर अगले साल आपने 365 दिन गाड़ी बिना क्लेम के चलाया, तो अगले साल वो आपका हो जाएगा 25%, फिर अगले साल उसका हो जाएगा 35%, फिर 45 और फिर 50, यानी कि इसका मैक्सिमम लिमिट है 50%, यानी कि वो 50% के बाद से बढ़ेगा नहीं। लेकिन जैसे हम फिर क्लेम लेंगे वो फिर जीरो हो जाएगा, यानी कि फिर आपको अब 365 दिन बिना क्लेम के गाड़ी चलाइएगा, तब जाकर फिर वो 20, 25, 35, 45, 50 फिर ऐसे होगा। तो रेगुलर अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा ही है। इसमें बहुत सारे कवरेजेज हैं जो कि उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया जाए तो वो घंटे भर का हो सकता है। तो मैं सिर्फ वो मेन जो हैं बुलेट पॉइंट्स उस पर मैं बात करूँगा। और थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी जो कवर होता है इंश्योरेंस में, उसमें तो आप एक थर्ड पार्टी का जो IRDA का जो प्रीमियम लिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो लगता है।
वो सब कंपनी में आपका सेम ही रहेगा, किसी कंपनी में वो अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दूंगा, सस्ते में कर दूंगा, तो पहले आप सचेत हो जाइए। थर्ड पार्टी प्रीमियम गवर्नमेंट सेट करती है, उससे कोई 1 रुपये इधर उधर नहीं कर सकता है। तो फिर लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये नहीं सोचते वो सस्ता हो कैसे रहा है। उसमें क्या आता है, जैसे आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ड्राइवर का कवर, आपका पैसेंजर कवर, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें जो ड्राइवर के साथ जो क्लीनर वगैरह रहते हैं उनका कवर, तो ये बहुत सारा कवर जो है लायबिलिटी के अंदर आता है। तो इंश्योरेंस सस्ता कैसे होता है, तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी वाइज आपको थोड़ा सा उसमें वेरिएशन मिलेगा, जो कि सिर्फ ओन डैमेज में कंपनी क्या करती है, अपने तरफ से डिस्काउंट देकर उसको प्रीमियम को कम करती है, लेकिन वो सिर्फ ओन डैमेज सेक्शन में होता है, लायबिलिटी में वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार मैं फिर जो व्हीकल प्रीमियम जो होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है, उस पर ये सस्ता कैसे होता है इस पर मैं एक बार चर्चा करूँ, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत लोग फंस रहे हैं। लोग मान के चलिए किसी ने आपको प्रीमियम बताया कि ये इसका प्रीमियम 25,000 आ रहा है, और किसी ने उसी टाइम बता दिया कि इसका प्रीमियम तो मेरे पास 20,000 आ रहा है। तो उसमें आपको सोचना चाहिए, क्या होता है ना कि अधिकतर लोग जैसे वो 20,000 किसी ने बताया वो तुरंत गया और वहाँ पे करवा लिया, लेकिन इसने वो नहीं देखा कि वो जो इतना सस्ता 5,000 का जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है वो उसने आईडी भी कम कर दिया, यानी गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर दी हो सकता है उसमें से उसने कुछ कवरेजेज हटा दिए हों, जो कि आपको क्लेम के टाइम पता चलेगा। यानी कि क्लेम के टाइम पता चलेगा कि जब क्लेम आएगा तो आपको पता चलेगा इसका क्लेम नहीं मिलेगा, उसका क्लेम नहीं मिलेगा, तब आप बोलेगा अरे तो फिर मेरा इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या हुआ। तो कभी भी सस्ता इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़े। इंश्योरेंस का कोटेशन आप ले, आप हर जगह से पूछ सकते हैं कि भाई मेरी ये गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस करना है, आप बताइए इसमें क्या क्या कवरेजेज आएंगे और क्या क्या इसका कैसे प्रीमियम आएगा। आप कोटेशन लीजिए, कंपैरिजन कीजिए और फिर इंश्योरेंस लीजिए। और हाँ, गाड़ी आप रखिए तो उसका इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, क्योंकि आप बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब गाड़ी कहीं पकड़ में आती है तो लोग फिर अपना फ़ोन निकालते हैं, कभी कोई किसी परिचित को ऑफिसर को फ़ोन कर रहा है, किसी ऑफिसर को फ़ोन कर रहा है, फिर उससे बात करवा रहे हैं। देखिए आप उस टाइम तो बच सकते हैं, आप एक कॉल लगाइए, आप अधिकारी से बात कराइए, हो सकता है वो पैरवी आपकी काम कर जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी आपके गाड़ी से मर जाता है दब के, तो उस टाइम अगर वो कोर्ट में केस जब जाएगा तो आपको जो थर्ड पार्टी जब क्लेम जब कैलकुलेट होगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा, अगर पार्टी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है तो। इसलिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखिए। अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो महीने के 100 रुपये ही आएंगे, इससे ज़्यादा 100 रुपये से भी कम आता है। 150 सीसी गाड़ी का इंश्योरेंस 100 रुपये से भी कम आता है, लेकिन वो लोग भी नहीं करवाते हैं। इतनी अज्ञानता फैली हुई है इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस कोई पुलिस से बचने का टूल नहीं है। इंश्योरेंस होता है आपको बचाने के लिए, आपका जो पैसा है, आपकी जो प्रॉपर्टी उसको बचाने के लिए। मान लीजिए कोई 20-25 लाख का क्लेम आपको देना पड़े तो हो सकता है आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़े या किसी से कर्ज लेनी पड़े या लोन लेने पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो ज़रूर करानी चाहिए। ओन डैमेज आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों आज हमने बात किया व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में, और ये इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हर ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो लेकिन मैंने जो बेसिक बुलेट पॉइंट्स थे उसको मैंने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास इसकी जानकारी रहे और वो कहीं भी इंश्योरेंस लेने जाए तो ठगे ना जाए। धन्यवाद।